सवाल में दिया गया है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई प्लस टू के लिए बिंदु एक कॉमा माइनस एक से गुजरने वाली वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए अवकल समीकरण है तो अवकल समीकरण को करना पड़ेगा हल। तो देखो अब पहले हम अवकल समीकरण जो दी है उसे लिखेंगे एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस दो और वाई प्लस दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम क्या करते हैं, ये x और ये जो y है इसे दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस दो गुणा में y प्लस दो और ये आएगा बटे में एक्स वाई। चलिए जी, अब हमने जैसा कि बताया कि जब भी अवकल समीकरण दी गई हो और डी वाई डी एक्स हो तो डी वाई के साथ सारे y वाले ले आइए और dx के साथ सारे x वाले ले आइए। तो देखिए यहाँ पर एक तो y का ये है y प्लस टू, ये y का फंक्शन है और नीचे y, इस पूरे को आप इधर लेके चलिए तो ये y इधर जाएगा और y प्लस टू इधर आएगा और साथ में रखिए इसके पास dy बराबर ये x प्लस टू और बटे में ये जो x है ये यहाँ रहेगा और इसके साथ ये कैंची की गुणा होके क्या आ जाएगा dx। तो dy के साथ अब ये केवल y का फंक्शन है और dx के साथ ये केवल x का फंक्शन है। अब हम इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। तो इंटीग्रेशन y बटे वाई प्लस टू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू बटे एक्स डी एक्स। ठीक है जी, लेकिन अब यहाँ पे जो ये समाकलन है ये थोड़ा टेढ़ा है, इसे समझिए। अगर आप y प्लस टू को कुछ भी मानेंगे तो भी ये हल नहीं होगा। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, जैसे नीचे हर में आपको दिखाई दे रहा है y प्लस टू, तो ऊपर भी आप y प्लस टू बनाइए। तो y प्लस टू बनाने के लिए y तो है, y प्लस टू बनाने के लिए आपको दो जोड़ना पड़ेगा। अब दो जोड़ रहे हो तो इसे बैलेंस करने के लिए आप दो माइनस भी करोगे। तो कहने का मतलब है आपने अंश में दो जोड़ा है और दो घटाया है। हर आपका वैसा ही है, डी वाई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ क्या किया है x बटे में x प्लस दो बटे में x, इसे मतलब तोड़ लिया है। अब इसे हल करोगे तो ऊपर वाला ही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसे कोष्टक में बंद करके dx। चलिए जी, अब यहाँ पे क्या किया है, इसे एक कोष्टक में बंद कर लिया, इंटीग्रेशन ये बटे में ये y प्लस टू बटे वाई प्लस टू, माइनस का चिन्ह बीच में, टू बटे में y प्लस टू, इसे भी तोड़ लिया और कोष्टक में बंद करके dy बराबर, देखिए यहाँ देखिए x से x कट जाएगा तो इंटीग्रेशन वन प्लस टू अपॉन में x dx। ऐसे यहाँ हो जाएगा y प्लस टू से y प्लस टू कट जाएगा, एक बनेगा तो यह जाएगा इंटीग्रेशन वन माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू डी वाई बराबर वन प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया, हम इंटीग्रेशन को बांट देते हैं। देखो वन अपना इंटीग्रेशन अलग ले लेगा, वन डी वाई माइनस टू तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा वन अपॉन वाई प्लस टू डी वाई। देखो ये इसको दिया, ये टू बाहर आ गया, बराबर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स प्लस ये टू बाहर आ जाएगा, टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स। बात सिंपल हो गई। वन का y के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो y आएगा माइनस, जब इसका करोगे नीचे वाले को आप t मान के भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, टू लॉग y प्लस टू हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, बराबर वन का जब आप x के सापेक्ष में समाकलन करोगे तो ये x हो जाएगा प्लस टू और ये वन अपॉन एक्स का लॉग x हो जाएगा और प्लस में आप समाकलन का कांस्टेंट आ जाएगा c।
ये आई आपकी समीकरण नंबर 1। अगर अगर इस सवाल में बिंदु ना दे रखा होता, देखो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु न दे रखा होता, तो ये जो समीकरण नंबर बनकर आई है 1, ये इसका आंसर है। लेकिन चूंकि अब इसमें बिंदु दे रखे हैं, तो ये बिंदु आपको इस समीकरण में रखने होंगे। यहाँ से आपको ये जो कांस्टेंट है ना, इसका मान निकल के आएगा, वो फिर इसी समीकरण में आप लौटा देंगे तो आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो देखो, जो बिंदु है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है 1, -1। ठीक है, इस बिंदु से होकर जाने वाली। ठीक है, तो ये पहला वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y। इसका मतलब कि x जो है वो तो 1 है और y बराबर कितना है, -1। तो हम इस वाली समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तो रखेंगे 1, और जहाँ जहाँ y है वहाँ रखेंगे -1। तो देखो, ये समीकरण नंबर 1 को हमने फिर से लिखा है। यहाँ पर हम x बराबर 1 और y बराबर -1 रखेंगे। तो देखो, y बराबर मेरे को रखना है -1, -2 log 1, सॉरी y है, y की जगह पे आप रखेंगे -1 +2 बराबर x की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 1 +2 log 1 c। ये आ गया आपका। आगे करते हैं, -1 -2 log, ये -1, ये प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 1 +2 log 1 c। हमें पता है कि log 1 के जो मान होता है वो 0 होता है, बस वही रख देंगे। -1 माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा ही, बराबर 1 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c। तो यहाँ आया -1 बराबर 1 प्लस c। तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा -1, तो c बराबर आ जाएगा -2। अब ये जो कांस्टेंट का मान आया है c बराबर -2, वो इस वाली जो समीकरण आई थी आपकी, समीकरण नंबर 1, इसमें यहाँ पे c का मान रख दीजिए। तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो यहाँ है आपका y, तो हो जाएगा y -2 log y +2 बराबर x +2 log x -2। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिए।